अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैसल हकीम और आपकी खिदमत में एक नए वीलॉग के साथ हाज़िर हूँ। कल के वीलॉग में हमने आपको बताया था कि किस तरह क्वाड ममालिक जिनमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं, वो चीन के असर और रसूख को कम करने के लिए, चीन की अहमियत को कम करने के लिए क्या-क्या इक़दामात कर रहे हैं और किस तरह चीन का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो समुद्री हदूद हो, चाहे वो जो नायाब मादनियात हैं, उस हवाले से हो, ताकि चीन जो है उसका गलबा कम किया जा सके, उसके दीगर ममालिक के साथ जो ताल्लुकात मुस्तहकम होते जा रहे हैं और वो एक सुपर पावर बन रहा है, उसको किसी हद तक रोका जा सके। लेकिन आज के व्लॉग में हम आपको बताएँगे कि चीन भी खामोश नहीं है, चीन भी इसका जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और चीन क्या-क्या इक़दामात ले रहा है, उसने कौन-सा बड़ा इक़दाम किया है जो भारत के लिए खित्ते में भारत का जो ख्वाब है चौधराहट का, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा और दूसरा जो आसियान ममालिक हैं, उनके साथ मिलकर चीन क्या करने जा रहा है और उसके लिए अमेरिका को बैकफुट पर जाना क्यों ज़रूरी होगा। लेकिन इस व्लॉग को शुरू करने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ताज़ा तरीन खबरों से आप अपडेट रह सकें और साथ-साथ अपनी जो कीमती आराय है, उससे भी हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। नाज़रीन, क्वाड ममालिक की तरफ से एक तो जो नायाब दातों के नायाब मादनियात के हवाले से चीनी गलबा है, उसको ख़त्म करने के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। ताहम उसकी तफसीलात सारी तो सामने नहीं आ सकीं, लेकिन चारों ममालिक ने ये आपस में जो ताल्लुकात हैं और ताउन है, उनको मज़ीद मुस्तहकम करने का अयादा किया। उसके साथ-साथ जो समुद्री हदूद है, वहाँ पर चीन की जो नक़्ल हरकत है, उस पर भी तशवीश का इज़हार किया गया और जो क्वाड ममालिक हैं, उनके हवाले से जो 2 रुकन ममालिक हैं, भारत और जापान ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया है कि वो इंडो पैसिफिक में खुले और आज़ाद इंडो पैसिफिक में क्वाड ममालिक को मुतहर्रिक देखना चाहते हैं। अब ये सारे का सारा इसलिए किया जा रहा था कि चीन का जो असर और रसूख है खित्ते में, उसको किसी हद तक जो है वो रोका जा सके और भारत जो है वो भी अपनी अहमियत बरकरार रख सके और उसके साथ-साथ अमेरिका को जो खतरात बज़ाहिर दरपेश हैं चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख से इस खित्ते में, उनको किसी हद तक कम किया जा सके। लेकिन चीन भी खामोश नहीं है, चीन भी मुशावरत का सिलसिला इस सारी सूरत-ए-हाल को मद्देनज़र रखते हुए जारी रखे हुए है और इस हवाले से पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मशावरत हतमी मराइल में है। आपको पता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो सार्क जो एक तंजीम थी उसके रुकन ममालिक हैं और सार्क तंजीम जनूबी एशिया के ममालिक पर मुश्तमिल थी। उसको एक अरसे से भारत की हठधर्मी की वजह से गैर फ़ाल हुए हो गया है। 2014 में उसका आखिरी इजलास हुआ था और 2016 में पाकिस्तान ने इजलास की मेज़बानी उस वक़्त करनी थी। लेकिन भारत की हठधर्मी थी, भारत ने शिरकत से इनकार किया, बायकॉट किया और उस वक़्त ज़ाहिर है बांग्लादेश में भी भारत नवाज़ हुकूमत थी, हसीना वाजिद की, उसने भी बायकॉट कर दिया जिसके बाद ये इजलास नहीं हो सका था और उस वक़्त से लेकर अब तक सार्क तंज़ीम जो है वो गैर फ़ाल है और उसके बाद भारत ने पाकिस्तानी ताजर जो क्योंकि सार्क ममालिक के जो रुकन थे वो तिजारत बढ़ाने के हवाले से भी काम कर रहे थे, तो एक-दूसरे ममालिक के ताजरों को वीज़े भी दिए जाते थे तरजीही बुनियादों पर। तो भारत ने पाकिस्तानी ताजरों को वीज़े देने भी बंद कर दिए, उसकी वजह से इस सारी तंजीम की अहमियत मज़ीद कम हो गई। तो अब ये खबरें आ रही हैं कि सार्क को ख़त्म किया जा रहा है और इस हवाले से भारत को क्योंकि पहले ही हठधर्मी पे उतरा हुआ था, तो उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इस बात पे इत्तफ़ाक़ कर लिया है कि सार्क की जगह नई एक इलाकाई तंजीम बनाना वक़्त की ज़रूरत है और इस हवाले से चीन का जो इनिशिएटिव है उसके की मुकम्मल हमायत कर रहे हैं ये दोनों ममालिक और गुज़िश्ता माह इन तीनों ममालिक का एक चीन में इजलास भी हो सका है जिसमें ये इस हवाले से मुशावरत की गई है और इस के हवाले से कहा जा रहा है कि बहुत जल्द एक नई इलाकाई तंजीम जो है वो बनने जा रही है। उस इलाकाई तंजीम में 3 ममालिक तो कन्फर्म है और ये तीनों ममालिक भारत के हमसाया ममालिक हैं। ज़ाहिर है चाइना लीड कर रहा है, उसके साथ पाकिस्तान, जहाँ पे चीन होगा वहाँ पे पाकिस्तान लाज़िम मलज़ूम और उसके साथ-साथ बांग्लादेश, क्योंकि पाकिस्तान के भी बांग्लादेश के साथ हुकूमत की तब्दीली के बाद ताल्लुकात जो हैं वो बरादराना काफ़ी मुस्तहकम हो चुके हैं और चीन के साथ भी दफ़ाई लिहाज से भी और
दो तरफ़ा ताउन के लिहाज से भी जो ताल्लुकात हैं वो मजबूत हो रहे हैं। ये 3 ममालिक तो हैं, लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब अफ़गानिस्तान को, मालदीव को और श्रीलंका को इस तंज़ीम में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत दी जाएगी और 6 ममालिक हो जाएंगे जो इस तंज़ीम की बुनियाद रखेंगे। उसका ऐलान बहुत जल्द मुतवक्को है और उसके बाद इसमें दीगर ममालिक को भी शामिल किया जाएगा। अब दीगर ममालिक में कौन से ममालिक शामिल होंगे? इसमें खित्ते के वो ममालिक शामिल होंगे जिनकी चीन के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। अब करीबी ताल्लुकात के हवाले से अगर आप देखें तो आपके ज़हन में कौन-कौन से नाम आते हैं? आपके ज़हन में पाकिस्तान, बांग्लादेश आ गया, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान भी ज़ाहिर है इसके चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और ईरान भी ज़ेर-ए-गौर आ सकता है इस हवाले से, क्योंकि चीन के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से ईरान भी जो है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है और सेंट्रल एशियाई रियासतें, क्योंकि वन बेल्ट वन रोड का जो मंसूबा है वो भी, उसको भी तोसीह दी जा रही है अफ़गानिस्तान को शामिल करके और उसके साथ-साथ सेंट्रल एशियाई रियासतों तक रसाई हासिल की जा रही है और जल्द या बदेर ये भी कहा जा सकता है कि अगर इस सारी इलाकाई ताउन तंजीम का दायरा कार वसी किया गया तो चीन और रूस के दरमियान भी करीबी ताल्लुकात हैं, तो रूस भी जल्द या बदेर इसका रुकन बन सकता है और अगर रूस भी इसका रुकन बनना है और ईरान भी इसमें शमूलियत इख्तियार करता है, सेंट्रल एशियाई रियासतें भी आ जाती हैं, तो इसकी जो अहमियत है इस तंजीम की वो दुनिया के सामने एक गैर मामूली अहमियत होगी, क्योंकि ज़ाहिर है पूरा एक खित्ता उसके रुकन ममालिक सवाए भारत के, क्योंकि भारत के इस तंजीम में शमूलियत के इम्कानात बहुत कम है, क्योंकि भारत के मफादात जो हैं ज़ाहिर है उनका टकराव हुआ है। चीन के साथ भी उसके तनाज़ात हैं, पाकिस्तान के साथ भी तनाज़ात हैं, बांग्लादेश के साथ भी तनाज़ा है, श्रीलंका की सूरत हाल भारत के कोई इतने अच्छे कोई हौसला अफ़ज़ा ताल्लुकात वहाँ पे भी नज़र नहीं आते, हमसाया ममालिक के साथ सबके साथ ही तनाज़ात हैं। तो भारत अगर शामिल नहीं होता तो एक तो पूरी तरह भारत आइसोलेट हो जाएगा इस खित्ते में, क्योंकि ये इलाकाई तंजीम जो है वो मुकम्मल तौर पर एक आप ये कह सकते हैं कि उजारादारी कायम कर देगी और उसको लीड करेंगे पाकिस्तान और चाइना। चीन लीडिंग पोजीशन में होगा और उसके साथ पाकिस्तान होगा, जल्द या बदेर ईरान और रूस भी इसमें शामिल हो सकते हैं, सेंट्रल एशियाई रियासतें भी आ जाएंगी। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि एक जो ख्वाब देखा जा रहा था क्वाड ममालिक की जानिब से कि यहाँ पे किसी न किसी तरीके से अमेरिका भी आ जाएगा और क्वाड ममालिक जो हैं वो समुद्री हदूद में बड़ी आज़ादाना हरकत कर सकेंगे, यहाँ के मामलात में भारत के साथ मिलकर वो मदाखलत कर सकेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा अगर ये इलाकाई तंजीम बन जाती है और इसमें जो रुकन ममालिक अभी तो 6 हैं, फिर उसके साथ इसका दायरा कार वसी हो जाता है, तो उसमें क्रॉस लग जाएगा एक तो भारत पे और दूसरा अमेरिका के जो इस हवाले से है, क्योंकि अमेरिका अब यूक्रेन से भी निकल चुका। अमेरिका ने यूक्रेन के हवाले से भी फैसला कर लिया, जो मुआहदा करना चाहता था। जंग तो जारी है लेकिन उसने वो मुआहदा कर लिया मादनियात के हवाले से। ईरान इसराइल जंग भी ख़त्म करवा, तो उसकी सारी तवज्जो अब चीन को काउंटर करने पे है और चीन को काउंटर करने के लिए वो मुख्तलिफ तरह के हरबे भी इस्तेमाल कर रहा है। गो के जो तजारती जंग थी वो इतनी कामयाब नहीं रही और उसका नुकसान उसको उठाना पड़ा और उसके बाद उसे चीन के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल करना पड़ा और अबूरी मुआहदा भी तय पाया। लेकिन अब यहाँ पे जो सियासी मुबस्सिरीन हैं उनका ये कहना है कि चीन की तरफ से ये इक़दाम कि एक इलाकाई ताउन की तंजीम बनाई जाए, ये अमेरिका को बैकफुट पर ले जाने के लिए अहम होगा। अब सिर्फ बात यहीं पर नहीं रुकती, दूसरी बात जो है वो है जनूब मशरकी एशिया के ममालिक जो हैं या जनूब मशरकी एशिया का हिस्सा इलाका जो है उसको जौहरी हथियारों से पाक करने के हवाले से भी बातचीत जारी है और उस हवाले से भी मुआहदे की बाज़गश्त आपको सुनाई दे रही है। तो उसकी चीन ने बड़े खुलकर हमायत कर दी है और चीन ने ये कहा है कि वो सबसे पहले इस मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए भी तैयार है। चीनी जो वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान है उन्होंने तस्दीक की है कि चीन इस मुआहदे की मुकम्मल हमायत करता है और इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम ममालिक इस पर राज़ी हो जाएँ और चीन इसको लीड करने के लिए इस पर सबसे पहले दस्तखत करने के लिए भी तैयार है। अब जो आसियान के ममालिक हैं उनके साथ भी चीन ने राब्तों की तस्दीक की है और अब खबरें ये भी आ रही हैं कि रूस ने भी इस पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है। अगर चीन और रूस जो हैं वो इस पर जनूब मशरकी एशिया को जौहरी हथियारों से पाक खित्ता
बनाने पर राज़ी होते हैं और इस पर दस्तखत कर देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी, क्योंकि जनूब मशरकी एशिया में किसी न किसी तरीके से समुद्रों में या जो दीगर ज़राए हैं उसमें अमेरिका की मौजूदगी शामिल है, और अमेरिका की तरफ से अभी तक इसका जवाब नहीं आया। कहा जा रहा है कि अमेरिका इस सारे जो मुआहिदा है उसका जायज़ा ले रहा है और उसकी तरफ से अभी जवाब का इंतज़ार आसियान ममालिक को है। अगर अमेरिका की तरफ से भी मुस्बत जवाब आ जाता है तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी, और इसको देखा जा रहा है कि ये चीन और रूस की बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि वो इस खित्ते को एटमी हथियारों से पाक खित्ता जो है वो करार देने में कामयाब हो जाएंगे, और इस हवाले से अमेरिका जो है उसकी मदाखलत बिलखसूस जो तनाज़ात हैं उसमें मज़ीद कम होने के इम्कान भी मौजूद हैं। अब देखते हैं कि किस हद तक चीन जो है वो अपनी हिकमत अमली में इलाकाई ताउन तंजीम बनाने के हवाले से ज़ाहिर है वो तो बनाएगा, और उसके साथ जो मुख्तलिफ दोस्त ममालिक हैं वो मौजूद हैं, और चीन के असर और रसूख से एशिया में इनकार नहीं किया जा सकता, उसमें उसे कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन जनूब मशरकी एशिया को जो एटमी हथियार हैं उसे पाक खिता बनाने में किस हद तक कामयाबी हासिल कर सकता है, और अमेरिका को किस हद तक बैकफुट पर लेके जा सकता है, ये देखना होगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके पास एक नई इलाके के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।